दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। दोस्तों कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट है मैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और मार्केट में आज एक अच्छा खासा हमको मोमेंटम देखने को मिला उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो या फिर आपका बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा गया है। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो कल यहाँ पर एक र्यूमर आया था मार्केट में, अभी इवन मुझे नहीं मालूम ये र्यूमर था या फिर एक रियलिटी थी, बट अभी यहाँ पर क्या मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि जो भी मिडिल क्लास लोग लग्जरी आइटम अफोर्ड कर सकते हैं उस पर जीएसटी इंक्रीज किया जा सकता है। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा आप लोग, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जो रिच पीपल्स होते हैं उनके लिए लग्जरी पे अगर जीएसटी कितना भी परसेंट लग जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ इनकम सोर्सेज फॉर मनी। बट एक मिडिल क्लास के पास बहुत लिमिटेड इनकम के सोर्सेस होते हैं, तो कुछ पैसा कमा के जो ही वो है लग्जरी आइटम अफोर्ड कर सकता है। या फिर यार आप मिडिल सोचिए, मिडिल क्लास का लग्जरी आइटम क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि महंगी टीवी, महंगी घड़ी या फिर महंगे महंगे शूज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी, तो उस पर जीएसटी इंक्रीज करने का जो है र्यूमर्स यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है। अब ये होगा नहीं होगा, इंप्लीमेंट होगा, ये तो हमको आने वाले टाइम पे पता लग जाएगा। लेकिन इस न्यूज़ क्या, पहले तो आप ये पूछे कि सर क्या ये न्यूज़ मार्केट के लिए पॉजिटिव है? डेफिनेटली ये न्यूज़ मार्केट के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर ये न्यूज़ मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है तो फिर मार्केट ऊपर क्यों गया आज के दिन पे? मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने का जो सिंपल रीज़न था वो था CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जो कि यहाँ पर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 दिसंबर को जो है आरबीआई की यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है, उसमें आरबीआई सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट तक का कट कर सकता है, जो कि बैंक्स के डिपॉजिट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसीलिए अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में आज हमको 500-600 पॉइंट तक का मूव अपर साइड देखने को मिल रहा था। निफ्टी उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बट बैंक निफ्टी लीड कर रहा था मार्केट में ऊपर की साइड के लिए। दैट वाज द मेन रीजन। मार्केट अभी सिर्फ ये पकड़ के चल रहा है कि आप अब देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं बड़े लोगों को पता लग जाती है। अब ये न्यूज़ अगर मार्केट में इंप्लीमेंट होती, लोग रिटेल ट्रेडर तब यहां पर एक्शन लेगा, लेकिन तब तक ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी होगी और मार्केट में एक अच्छा खासा पंप ऊपर के लिए हमको, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के लिए मार्केट में तब तक आ चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की जो मार्केट में कल काम कर सकते हैं। ध्यान देना, 6 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और ये जो मेजर, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट में ठीक ठाक हमको साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में कि हम किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, निफ्टी में एक बार 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा। सो दिस इज द दोस्तों 4 आवर टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। और अगर आप देखोगे तो मुझे यहां पर कहीं ना कहीं पैटर्न दिखाई पड़ रहा है निफ्टी में। आई होप कि आप भी इस पैटर्न को नोट डाउन कर पा रहे होंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपको एक राइट शोल्डर मार्केट में देखने को मिल रहा होगा और आपको एक देखने को मिल रहा होगा मार्केट में एक छोटा सा हेड, एंड दिस इज द मार्केट का राइट शोल्डर, यानी कि लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। तो ये मार्केट यहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है निफ्टी में। बट एक सबसे बड़ा हर्डल जो मार्केट के लिए दोस्तों वो है 24,500 का लेवल। अनटिल और अनलेस, अब ध्यान से देखिएगा चार्ट को, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक ट्रेड आपको मिल सकता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी अब आने ही वाली है। ध्यान दीजिएगा 24,000 में बता रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल मार्केट के लिए काम कर रहा है। रेजिस्टेंस फेस किया डाउन, रेजिस्टेंस डाउन, रेजिस्टेंस डाउन, रेजिस्टेंस फेस किया डाउन, ओके। फिर रेजिस्टेंस मार्केट ने यहां पर फेस करने वाला है और मार्केट यहां पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ऑलरेडी ले चुका है। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप मार्केट में थोड़ा बहुत भी एनालिसिस करते हो, आपको क्या लग रहा है दोस्तों यहां पर मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं? जैसा कि हम हिस्ट्री को अगर एनालाइज करें तो हमको यही देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस लेवल पर पहले खूब अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके गिरा है। हायर चांसेस है कि मार्केट इस लेवल पर भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो यही जो बड़ा टाइम फ्रेम दिखाने का मेरा यही इंटेंशन रहता है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरी वीडियो से अगर कोई भी न्यू बिगिनर है, वो वेदर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करे, फॉरेक्स में ट्रेड करे, वो इंडियन मार्केट में ट्रेड, लेकिन वो मेरी वीडियो से सीखे कुछ ना कुछ। और डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तभी आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटेंशन ये रहता है कि अगर कोई भी पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है तो उस वीडियो को जो है वो
उस वीडियो से वो कुछ सीख के जाए वहां पर। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मार्केट में हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि कल के दिन पे अगर निफ्टी हमको एक बार, भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,445 पे, अगर निफ्टी यहां पर 24,500 पर रेजिस्टेंस लेता है तो इस लेवल पर मान लो मार्केट यहां पर आता है, तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी हमको यहां पर बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। हमारी यही प्लानिंग रहेगी कि हम यहां पर सेलिंग के लिए देखें मार्केट को, और हम ये टारगेट एक्सपेक्ट करें 24,430, 400 एंड 350 तक के टारगेट भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिकॉज एज हमने देखा प्रीवियसली मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो 24,500 लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एज अ रेजिस्टेंस लेवल, एज अ सेलिंग लेवल। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है जो कि मैंने फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी निकाला हुआ है, दैट इज दी दोस्तों 24,330, 24,330। दोस्तों इस लेवल पर अगर निफ्टी आता है तो ये लेवल बहुत ही प्यारा हमारे लिए एक बाइंग साइड के लिए, ये बाइंग साइड मैं कहूंगा, या फिर आप ये कह लीजिए कि एज अ डिप लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल, ये हमारे लिए दोस्तों निफ्टी में काम कर सकता है 24,330 या 340। तो इस लेवल पर हमको अपनी पैनी नजर बना के रखनी। अगर हमको बहुत, देखो एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, एक होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। देखो मैं आपको बताता हूं मार्केट में, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, एंड मैं बिल्कुल आपसे ऑनेस्ट बात करूंगा दोस्तों, बिल्कुल ऑनेस्ट बात करूंगा। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं पिछले 3 से 4 साल में, मैंने मल्टीपल सेटअप पे काम किया, लेकिन जो मजा, कमेंट लिख के बताना, प्लीज कमेंट करके बताना, जो मजा दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई पे आता है मजा करने में, वो कहीं नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्क बहुत अच्छा रहता है, और रिवॉर्ड, रिस्क और रिवॉर्ड हमारा बहुत अच्छा रहता है। रिवॉर्ड के चांसेस यहां पर ज्यादा रहते हैं, और रिस्क, स्टॉप लॉस भी हिट होता है लेकिन बहुत कम। मुझे बहुत अच्छे सेटअप्स लगते हैं जहां पर मार्केट हमें डिमांड एंड सप्लाईज पे काम करने को मिलता है। तो ये लेवल और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको कि सर इस रेंज में क्या करें, इस रेंज में हम मार्केट को छोड़ सकते हैं, ट्रैवल करने का टाइम देंगे, इस लेवल पर आता है। पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक चीज और, अगर निफ्टी 24,300 का ब्रेकडाउन कर देता है डाउन साइड के लिए, तो फिर ये हमारे लिए दोस्तों वीक हो जाएगा निफ्टी, और फिर हम इसमें डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमें 24,200, 160 और 120 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। आई होप कि आप निफ्टी एनालिसिस समझे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स की ही ओनली वीकली एक्सपायरी भी मार्केट में चल रही है। सो दिस इज द सेंसेक्स चार्ट। इसको भी दोस्तों अगेन मैं क्या करूंगा, एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करूंगा। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या चल रहा है, सेम पैटर्न आपको जो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था, वही पैटर्न दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यहां पर एक बारी सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा होगा। इन लेवल्स को अगर मैं थोड़ा सा हाइड करूं यहां पर पीछे से, तो यू विल सी गाइज, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। मार्केट में एक प्रॉपर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर मार्केट 81,200 का ब्रेकआउट ऊपर के लिए देता है तो एक अच्छे खासे टारगेट यहां से ऊपर के लिए एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। गॉट इट? तो ये दोस्तों देखो ये पैटर्न बन रहा है, बट एक चीज का आप ध्यान रखें, आप यहां पर सुपर एक्साइटेड मत हो जाइए। मेरा काम है आपको एनालिसिस करके बताना। एक्चुअली में मार्केट में रेजिस्टेंस तो ये था, ये वाली लाइन, बट बैंक सेंसेक्स में क्या हुआ है, 80,500 का ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। लोगों के मन में बहुत सुपर एक्साइटेड है भाई कि ब्रेकआउट आ गया, सेंसेक्स उड़ेगा यहां से। लेकिन अगर हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे करें और स्क्वीज करें, तो ये मार्केट के लिए जो अब जहां पर पहुंचा है भाई, ये पहले का जो ये ग्रैंडफादर मार्केट के लिए ग्रैंडफादर रेजिस्टेंस मार्केट में बनने वाला है, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट ने प्रीवियसली बहुत ज्यादा सपोर्ट लिया हुआ है। सकते हो लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन भी उसके साथ प्रेस करना है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर, जैसे मैं बता रहा था, और ये लेवल निकल कर आता है 81,000 का। तो 81,000 मार्केट में हमारे लिए अब एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेंसेक्स अभी काम कर रहा है 81,830। जब तक दोस्तों सेंसेक्स 81,000 का ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे देता है, अगर हमको सेफर साइड के लिए जाना है तो हम 81,050 या फिर हम 81,100 ये लेवल का जब तक हमें प्रॉपर ब्रेकआउट और मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं कर लेता है, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट में क्या है दोस्तों, दिस इज द सप्लाई एरिया फॉर सेंसेक्स। गॉट इट? समझे? प्लीज कमेंट करके लिखो यस सर वी अंडरस्टूड, हम समझ गए हैं। तो इस तरीके से हम कामकाज करने वाले हैं। अब देखिए सेंसेक्स नीचे आता है, यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, एक चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है।
अब ये चैनल पैटर्न का जो नेक लाइन है या फिर बिलो लाइन है, दैट इज द 80,700। अगर सेंसेक्स 80,700 को ब्रेक डाउन करता है तो हम अच्छे खासे 200 300 400 पॉइंट के टारगेट भी डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। समझ गए ना? आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारे पास लेट सपोज मार्केट में सेलिंग आती है, सीआरआर कट के लिए जो र्यूमर्स चल रहे हैं, अगर ये कंफर्म होते हैं कि भाई सीआरआर कट नहीं होता या फिर कोई भी अदर बैड न्यूज आती है और मार्केट हमको फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, 80,500 के आसपास मिलता है, तो दिस कुड बी द अपॉर्चुनिटी फॉर द बाइंग साइड ट्रेड। तो ये मेरी दोस्तों आपकी सेंसेक्स में एनालिसिस रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा है यहाँ पर। बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, सो लेट मी ओपन दी 4 आवर टाइम फ्रेम एज वेल, क्योंकि जब एनालिसिस करनी तो सबकी साथ में करनी है। बैंक निफ्टी ने क्या किया था, गैप डाउन दिया और उसके बाद गैप फिल कर ही नहीं पा रहा था ये। फाइनली बैंक निफ्टी ने अपना गैप भी फिल कर दिया है, बट वन थिंग यू हैव टू नो कि इस लेवल पर मार्केट में पहले इसका ग्रैंड फादर रेजिस्टेंस बना हुआ है, सो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। गॉट इट? तो यहां पर इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, और अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई टच करने के लिए फिर भाग जाएगा बैंक निफ्टी। और गलती से अगर आरबीआई सीआरआर कट में न्यूज कंफर्म कर देता है फिर तो बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला। अब अनटिल और अनलेस ये न्यूज़ जो है जीएसटी में मिडिल क्लास के जो लग्जरी आइटम्स इनमें अगर लग जाता है तो फिर वो न्यूज़ कैसे एक्ट करेगी? गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली वो नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। सो दिस इज द बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में 52,800 का लेवल, ये लेवल दोस्तों मेरे लिए डेफिनेटली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यहां पर हम कहीं ना कहीं मार्केट में एज अ सेलिंग के लिए एक डाउन साइड का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। गॉट इट? दूसरा दोस्तों 52,400 ये लेवल जो रहने वाला है, ये लेवल एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा, जिसमें हमें ऊपर की साइड का ट्रेड एक देख सकते हैं। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। इतने सिंपल लेवल्स थे दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे जो मेजर डेवलपमेंट मार्केट में होते रहते हैं उनके बारे में डेफिनेटली कवर करता रहूंगा।